सिंध और पंजाब में एम पॉक्स केसेस की हम बात करेंगे। तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। परेशान कुन बात यह है कि एम पॉक्स से मुतासर मरीजों की अमवात भी हो रही हैं। टेंशन सी हो रही है। हाँ, सिंध में अब तक आपको बता दें एम पॉक्स से 9 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कल खैरपुर के अलावा कराची में भी एम पॉक्स का एक केस सामने आया। सक्खर से 3 और कराची से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला खैरपुर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, जहां 18 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। और कमिश्नर सक्खर डिवीज़न ने खैरपुर में एम पॉक्स से 8 बच्चों की अमवात की तस्दीक की है, जो इंतहाई अलार्मिंग है। और आपको ये भी बता दें कि रवा साल सिंध में मजमूई तौर पर 122 मुश्तबा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब का भी हाल आपको बता देते हैं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने इतराफ़ किया है कि सूबे में और ख़ास तौर पर लाहौर में एम पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम कर भी रही है। अब सुने एग्जैक्टली उनका क्या कहना था। अच्छा, चलिए इस पे बात करते हैं कि किस तरह इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जमान चौकियों हमारे साथ मौजूद हैं। जमान, बताइएगा कराची में कौन कौन से अजला ज़्यादा अफेक्टेड हैं और बच्चों की अमवात भी हो रही हैं? क्या बड़े जो बालिग अफराद हैं उनकी अमवात के केसेस भी सामने आए हैं एम पॉक्स की वजह से? जी बिल्कुल, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो जो लास्ट केस हमारे पास आया है उसका ताल्लुक ज़िला मलीर से था। उससे पहले जो केस हमारे पास आया था उसका ताल्लुक बफर जोन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से था, और वो जो लास्ट पेशेंट थे उनकी एज अराउंड 43 थी। उससे पहले वाले जो थे उनकी एज अराउंड जो है वो 20 थी। बताया जा रहा है कि जो केसेस आए थे अभी वो ज़्यादातर जो 3 केसेस हैं, 4 में से जो 3 केसेस हैं वो सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ में उनका इलाज हो रहा है, वहाँ पर क्वारंटीन उनको किया गया है। मगर अभी जो है वो जो लास्ट जो केस आया था 43 ईयर्स ओल्ड का मलीर से, सिर्फ वही हैं, बाकी जो थे वो घर चले गए। एमए से थोड़ी देर कबल मेरी बात हुई उनसे, उनका ये कहना था कि जो क्वारंटीन का पीरियड होता है वो ज़रूरी है, और जो पहले वाले पेशेंट्स थे वो क्वारंटीन पीरियड पूरा किए बगैर ही वहाँ से चले गए। उनका कहना था कि हम खुद अपने आप को आइसोलेट कर देंगे। इस बीमारी में ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है वो आइसोलेट करे, क्योंकि बीमारी जो है फैलती है। तशवीशनाक बात यह है इस साल जो केसेस सामने आए हैं वो लोकली हैं, मतलब है कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो यहीं पर फैले हैं। तो जो ख़तरा है वो यही है कि अगर जिससे इनको लगा है तो वो भी अफेक्टेड हैं और उन्होंने बाकियों को भी अफेक्ट किया होगा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि लेकिन एक बात आपसे समझने की कोशिश इसी हवाले से जी, जब जो आप बता रहे हैं ना, जो जिन्होंने क्वारंटीन पूरा नहीं किया था और जो ऑब्वियसली पास्ड अवे बिकॉज ऑफ इट, तो उनको तो फैलाने का खतरा था ना, उनको क्वारंटीन में होने की क्या जरूरत थी? इन द सेंस ऑफ कोर्स लोगों को तो लग सकता है उनसे, लेकिन इस वजह से अपने जान गंवा देना वो कैसे होता है? मतलब अगर वो उनको क्वारंटीन में वो ना भी रहें, जिसको भी हुआ है वो अपने लिए तो क्वारंटीन में नहीं रहेगा, दूसरों को बचाने के लिए रहेगा ना। बिल्कुल, वो क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा घर पे जाता है तो सबसे पहले जो ख़तरा होता है उसके घर वालों को ही होता है। तो घर वालों के अलावा जिनके साथ उनका कांटेक्ट होता है उन सबको ख़तरा होता है। और इस तरह की केसेस जब आते हैं, जिस तरह कोविड में भी हमने देखा, तो वो स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो किन किन के साथ उनका कांटेक्ट हुआ, उन सबको टेस्ट किया जाना चाहिए कि उनमें अभी हमने देखे कि जो कई अस्पताल हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की हुई है अपने अमले के लिए कि कोई भी अगर जल्दी अमराज के हवाले से कोई आता है जिनके जिल पर कोई निशानात हैं तो उनको एमपॉक्स की तरह ट्रीट किया जाए, और पहले प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएँ, देखा जाए कि उसमें एमपॉक्स है कि नहीं है, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट की जाए। तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने लेवल पर भी प्रिकॉशंस ले रही हैं। जो पेशेंट्स हैं उनको माहिरीन का ये कहना है कि अपने लिए तो उनको करना चाहिए, मगर जो उनके अजीज़ व क़ारिब हैं उनकी जान भी ख़तरे में है। इस वजह से उनको क्वारंटीन हॉस्पिटल में अगर वो किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो घर पे करना चाहते हैं तो भी ज़िम्मेदारी तो उनकी है, मगर बहरहाल अगर केसेस बढ़ेंगे तो हुकूमत अच्छा, ये बताइए कि इसका इलाज क्या है? क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो ये अस्पताल फॉलो कर रहे हैं? बस क्वारंटीन ही है? मतलब क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? इसका इलाज कैसे किया जा रहा है? एंटीबायोटिक्स होती हैं? क्या होता है इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक होता है ज़्यादातर, और ये क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है वो एक वक्त के बाद वो चला जाता है। अगर वो आप क्योंकि इसकी फर्टिलिटी रेट वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, पर क्योंकि जो वायरल डिजीज़ होते हैं वो अपने एक टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। वो तो ख्याल ही करना होता है जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस टाइम पीरियड में उनको कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह से कोविड में होता था कि खांसी अगर हो रही है तो उसका इलाज किया जाए, अगर नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, अगर पेट ख़राब हो रहा है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, दीगर मसाइल ना हो, वो वर्स ना हो सिचुएशन। तो इस हवाले से जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल्स में जारी है। जो लास्ट पेशेंट है ऐसा
सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ में वो उनका इलाज हो रहा है। और डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की कोई इतने ज़्यादा भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए कि पैनिक की सिचुएशन हो। फिलहाल जो केसेस हैं वो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो एहतियात कर रहे हैं, तमाम तर हॉस्पिटल्स में जो है वो आइसोलेशन के वार्ड्स भी बना दिए गए हैं, मगर दीगर हॉस्पिटल्स में इतने अभी केसेस नहीं है। जिना की बात करें, सिविल की बात करें तो सिविल के एमएस से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि केसेस तो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, मगर हमने हुकूमत की हिदायत पर आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह बना दिए हैं ताकि जो भी पेशेंट्स आएँ तो उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। और हम यही कहेंगे क्वारंटीन पीरियड भी पूरा करें, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अल्लाह ना करे अगर किसी को हो ही है तो दूसरों को ना लगे, नॉट ओनली आपके घर वाले, किसी को भी। और कोई भी माइनर भी आपको सिम्टम वगैरह महसूस हो तो प्लीज़ करीबी डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं, मतलब अस्पताल जाके ज़रूर चेक कराएं।